जैसा कि मैंने बताया ही था कल भी कि हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश एकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसेज ऊना में एसएससी और एनडीए की कोचिंग की शुरुआत कर दी हुई है और आप सबका स्वागत है। वहां पे जो फीस है, एनडीए की फीस 1000 रुपए है, मैंने गलत नहीं कहा था। एनडीए की फीस पर मंथ 1000 रुपए है ओनली, और एसएससी की फीस, टोटल फीस है 1 साल की 7200 रुपया, 7200 ओनली। तो आप जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है वो थोड़े टफ हैं और लगातार मेहनत की जरूरत होगी। अगर आपके मन में लगातार मेहनत का जज्बा है तब आप हिमाचल प्रदेश एकेडमी फॉर डिफेंस सर्विसेज ऊना में जरूर आइएगा। अब आपके लिए मैं लेकर के आया हूं फटाफट, यानी 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस बता रहा था थोड़ा डिटेल में, तो मुझे स्टूडेंट्स ने जो मांग की वो ये की कि आप हमें पहले 1 लाइनर्स लिखवा दीजिए ताकि हम उनको रट लें, उसके बाद फिर समझा दीजिएगा सो दैट के डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा ऑप्शन लगा, सुझाव भी अच्छा था। तो मैं आप लोगों के लिए 1 लाइनर लेकर के आया हूं, लिखना शुरू करिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न। नंबर 2 पे है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित किया गया है। पहला हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में मातृभाषा हिंदी में एमबीबीएस का कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र संगरूर पंजाब में शुरू हुआ है। संगरूर पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साक्षर पंचायत या गांव, जो पंचायत है डिजिटली साक्षर है, सबको डिजिटली उनको जानकारी है, जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, डिजिटली सब अपडेटेड है, वो अपनी पेमेंट सारा उसके थ्रू करते हैं। तो वो है पुलमपारा पंचायत, केरल। पुलमपारा पंचायत केरल में है ये। अगला भी ऐसा ही प्रश्न है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर है। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य, वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य तेलंगाना है। फिर बोल रहा हूं, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य तेलंगाना। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ई फास्ट इंडिया नीति आयोग ने लॉन्च किया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर है वहीं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार है। भारत में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत, भारत की पहली
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में शुरू हुई है। जयपुर राजस्थान में शुरू हुई है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य केरल है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है। भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर में हुई है। बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर में हुई, गुजरात में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस यानी वातानुकूलित बस का अनावरण मुंबई में किया गया है। मुंबई में चलती हैं ज्यादातर, ये हमारे यहाँ पूरे देश में सिर्फ मुंबई में चलती हैं डबल डेकर बसेस, और वहीं पे इसका अनावरण किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन पुणे में हुआ है। हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस, हाइड्रोजन से चलने वाली बस का उद्घाटन पुणे में हुआ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में बनेगा। भारत का पहला भूकंप स्मारक, भारत का पहला भूकंप स्मारक भुज गुजरात में बनाया गया है। बड़ा भयंकर यहां भूकंप आया था और बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। किसी राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने जिले के एक गांव को संस्कृत भाषा विकसित करने के लिए चुनना है। उन्होंने ये अपना टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है कि हर जिले का एक गांव संस्कृत भाषा में सुशिक्षित होगा। भारत में पहली बार खारे पानी से जलने वाली लालटेन बनाई गई है, जिसका नाम रोशनी रखा गया है। खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। रिसर्च वर्क खूब हो रहा है आजकल अपने यहां। खारे पानी से जलने वाली लालटेन, मिट्टी के तेल से जलती थी, आजकल मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, तो खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला, कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला मांडला मध्य प्रदेश में है। मांडला आदिवासी जिला है और ये साक्षर जिला घोषित किया गया है। कैसे? कार्यात्मक रूप से वहां पे सारे लगभग हस्ताक्षर वगैरह करने वाले लोग ही हैं। भारत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने, भारत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परिचालन आरंभ किया है। बासुकी कौन सी? सुपर बासुकी। इसकी शुरुआत की गई है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने की है और यह भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, सुपर बासुकी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने वाला है। उत्तर प्रदेश भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करने वाला है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा में बन रहा है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा में बन रहा है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी असम में खोला गया है। यह बात मानने वाली है कि मोदी सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, जिसे पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया था आजादी के बाद, खेल हो चाहे एजुकेशन हो, पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
हमारे के क्षेत्र को छोड़ करके। इस तरफ नॉर्थ की तरफ जरा कम ध्यान जा रहा है उनका, खास करके हिमाचल में। खैर, जहां भी हो भारत का हिस्सा है, ये पूरे देश में ही होना चाहिए, सिर्फ वही नहीं पूरे देश तक ये चीज जानी चाहिए। खैर, फिर रिपीट कर रहा हूं, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल गुवाहाटी असम में खुला है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल एलोरा गुफा है। एलोरा महाराष्ट्र में है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं, वहां पर आजकल हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है। एलोरा महाराष्ट्र। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में बना है। हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नाम की भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है। नाम फिर बोल रहा हूं, महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नाम भारत की पहली प्रवासी निगरानी प्रणाली शुरू की है। जो लोग प्रवास करके वहां जाते हैं तो उनके ऊपर चेक रखने के लिए। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रयोग कर रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, 5G नेटवर्क प्रयोग करने वाला भारत का पहला क्षेत्र या हवाई अड्डा दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 5G नेटवर्क। बिहार सरकार ने शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का काम शुरू किया है। शराब की बोतलें इतनी ज्यादा होती थी, कांच की तो कितनी तोड़ते, तो उसका ये लिया गया कि उस कांच का क्या प्रयोग करें, चूड़ियां बनाई जाएंगी। 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल दिल्ली पुलिस है। सजा वाले अपराधियों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस है। मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक शुरू किया है। मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक शुरू किया है। भारत में 2021 और 22 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए हैं। नंबर 2 पर तमिलनाडु है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर तमिलनाडु है। और घरेलू पर्यटक 2021 और 22 में घरेलू पर्यटक सबसे अधिक तमिलनाडु में आए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नंबर आने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में हालात अभी सुधर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हालात बदल रहे हैं, तभी तो कोई जाने की हिम्मत कर रहा है। योगी बाबा ने सब सेट कर दिया वहां पे। अगला प्रश्न है, द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला
एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू है। दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला कर्नाटक में रखी गई है। और आज का अंतिम करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है वो है, भारत का पहला राज्य जिसने ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है वो दिल्ली है। ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा दिल्ली ने की है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, लगातार सतत अभ्यास आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। भटकने के लिए आपको बड़े रास्ते मिलेंगे, लेकिन एक ही विचार, सिर्फ एक विचार आपको सफलता के द्वार तक ले जाता है। जय हिंद, जय भारत।